अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट्री। दिस इज़ इमरान और आज की वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो लेट बिगिन दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माय एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ कि मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज़। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड फॉर्म में, ठीक है, आपको नज़र आता है K2Cr2O7 और H2SO4 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एसिडिफाइड का मतलब कि इसके अंदर अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट में एसिड ऐड कर दो। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है पोटाशियम पर मैंगनेट अल्कलाइन, ठीक है, बेसिक फॉर्म में। और फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी के अंदर है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। एमोनिकल मतलब ये है कि हम इसमें अंदर इमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, इमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, जिसको अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अल्काइल जो उसके किप्स के जो एमसीक्यूज़ पढ़े थे और उसके साथ साथ जो नियर पीर के एमसीक्यूज़ पढ़े थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टॉलेंट रिएजेंट के अबाउट, ठीक है। टॉलेंट रिएजेंट्स के अबाउट हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है वो यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स टॉलेंट रीजन देते हैं टेस्ट और कीटोन्स नहीं देते, क्यों, उसकी वजह क्या है, ये हम लेटर ऑन इन्हीं एमसीक्यूज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं विद अ केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे जो हमारे पास इम्यूनिकल सिल्वर नाइट्रेट है दैट इज़ द मिल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी जो हमारे पास हैं K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इम्यूनिकल सिल्वर नाइट्रेट। नंबर 2 जो है दैट इज़ C≡O, C≡C। जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में क्या होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये होता है, दिस इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप। और ये C≡C हमारे पास कहाँ पे होता है, जब हम अल्कीन्स के अबाउट पढ़ते हैं, ठीक है, दिस इज़ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अल्कीन के अबाउट पढ़ते हैं। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको मैंने करवाए हैं जो लास्ट की वीडियोस थी। अच्छा, अब कहता है कि इनकी हम एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो अगर आपको याद हो तो इसको आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कार्बन जो है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेम इज़ द केस विद दिस कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे जो कार्बन है ये भी हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। प्लेनर स्ट्रक्चर, अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये बिल्कुल प्लेन में होता है, C≡C, ये भी प्लेन में होते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं सही। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है बॉन्ड लेंथ। तो यस, बॉन्ड लेंथ देखो, एक जगह पे हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, दूसरी जगह पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कार्बन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। सो क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब खींचता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो इस वजह से हमारे पास यही राइट ऑप्शन है कि इसके थ्रू हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, अल्कीन्स भी एडिशन रिएक्शन देते हैं और जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये भी एडिशन रिएक्शन देते हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा ये हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास है कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज़ ड्यू टू। अब कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं, एक एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड्स में क्या होता है, C≡O और एक साइड में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। एक साइड पे अगर कार्बोनाइल ग्रुप के हाइड्रोजन लगा हो, ये ग्रुप है, तो दिस इज़ द एल्डिहाइड। ज़रूरी नहीं है कि एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दोनों साइड पे हाइड्रोजन हो सकते हैं। ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फॉर्मल्डिहाइड के अबाउट, एसिटाल्डिहाइड के अबाउट, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे हाइड्रोजन है। लेकिन शर्त क्या है एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड वो मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जहाँ हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी लगा हो। दूसरा हमारे पास कीटोन है, ठीक है, कीटोन में हमारे पास क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, सेम भी हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एसीटोन के अबाउट पढ़ते हैं, CH3, C≡O और CH3, ठीक है। हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड पे क्या है, कार्बन एटम जो है वो अटैच्ड है। तो अब कह रहे हैं कि इनकी रिएक्टिविटी किस वजह से होती है। एक हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो यस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है इसके अंदर। कैसे होता है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, आपको मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं टुवर्ड ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता जाएगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव साइड यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है कि कार्बन क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है। हमारे पास कौन सा कार्बन है, दिस इज़ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। सो ऐसे
ठीक है, ऐसे ऐसे एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता हो या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो उसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोफिलिक कहते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर भी मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। उसके बाद लेस स्टेरिक हैंड्रेस, अब इसमें स्टेरिक हैंड्रेस कम होती है। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आना चाह रहा है या यहाँ से आना चाह रहा है तो यहाँ पे आ सकता है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन स्टिल हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो लेस स्टेरिक हैंड्रेस की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कि अनसेचुरेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बोनाइल में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई हुई है। ठीक है, ये तो अभी हमारे पास क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड अगर जहाँ पे है तो उनको क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अनसेचुरेशन भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। की रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की प्रेजेंस की वजह से भी है, लेस स्टेरिक हैंड्रेस भी है, और यहाँ पे अनसेचुरेशन जो है वो भी प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट वी नीड। अभी हमारे पास क्या है, CH3CHO, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, दो कार्बन है तो दो कार्बन को एथ बोलते हो, ई ड्रॉप करके एल लगा देते हो एल्डिहाइड्स के लिए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, तो अब ये एक हमारे पास आयोपिक नेम है, दूसरा हमारे पास कॉमन नेम है। अब कहता है कि अगर आपने एसिटल्डिहाइड बनाना है, एथेनॉल बनाना है कैल्शियम एसीटेट से, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एसीटेट और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, एसिटल्डिहाइड की हमारे पास फॉर्मेशन होगी। हमारे पास ये है HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको कैल्शियम के साथ जोड़ दें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास H। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर हमारे पास क्या है, CH3 लगा हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है, दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ H है, यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ठीक, अब इनका नाम क्या है, अगर आप इनका नाम देखना चाहते हैं, सो दिस इज़ द कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, यहाँ पे ये जो H है इसकी जगह पे क्या है, कैल्शियम एटम जो है वो अटैच्ड है, ये देखो। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास ये है कि दिस इज़ कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, दिस इज़ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। जब हम इनकी ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, जब हम इनकी करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, इसे 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं किस चीज़ के, एसिटल्डिहाइड के। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसकी भी 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। सो एक मॉलिक्यूल हमारे पास किस चीज़ का है, कैल्शियम एसीटेट, और एक हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट का है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नंबर 5 हमारे पास है कि विच इज़ अ मिक्स्ड कीटोन। अब यहाँ पे मिक्स्ड कीटोन के अबाउट हमसे पूछ रहा है कि मिक्स्ड कीटोन कौन से वाला है। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास एसीटोन। एसीटोन का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। डाई एथाइल कीटोन का अगर आप फार्मूला लिखते हो तो वो कुछ ही होता है, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आप इथाइल ग्रुप लगा दो CH2 CH3, यहाँ पे आप इथाइल ग्रुप लगा दो CH2 एंड CH3। सो ये डाई इथाइल कीटोन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोफिनोन। अब बेंजोफिनोन में क्या होता है कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, इसके साथ एक और बेंजीन रिंग लगा दो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द बेंजोफिनोन। ऑप्शन नंबर डी के अंदर है एसेटोफिनोन। एसेटोफिनोन में क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O लगा दो, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा दो, इसके साथ CH3 लगा दो। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साइड यहाँ पे भी एलिफेटिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के इस साइड पे एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एरोमेटिक लगा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस जगह पे हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एलिफेटिक ग्रुप। हमारे पास क्या है,
एलिफेटिक जो स्ट्रेट चेन होती है ना, दिस इज़ द एलिफेटिक ग्रुप। लेकिन ये हमारे पास बेंजीन है दूसरी साइड पे, सो दिस इज़ एरोमेटिक ग्रुप, दिस इज़ एरोमेटिक ग्रुप। तो अब जहाँ पे ऐसे कीटोन्स जहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक ग्रुप दोनों होते हैं ना, सो दे आर नोन एज मिक्स्ड कीटोन्स। तो मिक्स्ड कीटोन्स की जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस कीटोन। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जिससे हमारे पास कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, प्रोपाइन भी बनाता है, कैल्शियम एसिटेट भी बनाता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। तो अगर हम कैल्शियम एसिटेट की बात करते हैं तो कैल्शियम एसिटेट को सिंपल हीट कर दो, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। ठीक है, कैल्शियम एसिटेट क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हमारे पास CH3, दिस इज कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इसको आप क्या कर दो, इसको आप हीट कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज एसीटोन। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। दूसरा इन्होंने बताया हुआ इसके अल्कोहल का, तो अल्कोहल की आप सिंपल ऑक्सीडेशन कर दो, सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, CH3, CH3, यहाँ पे OH, इसकी आप ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, CO2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे आपके पास क्या बन जाएगी, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। तीसरा इसने बताया हुआ प्रोपाइन का, तो प्रोपाइन क्या होता है कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, YNE मीन्स कि यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। प्रोपाइन है, इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, तो इससे आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो ये इन सब में आप जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है वो क्या है, एसीटोन। तो इट मीन्स कि वी कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज 3 टू प्रिपेयर कीटोन्स। एसीटोन बेसिकली क्या है, दैट इज द मेंबर ऑफ कीटोन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नंबर 7 हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब इसमें से ऐसा कौन सा है जिसकी आप ऑक्सीडेशन जो है नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे पास पहला है अल्कोहल, दूसरा हमारे पास है एल्डिहाइड, सी में यहाँ पे भी अल्कोहल है। तो याद रखें कि अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन आप इजीली कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है कीटोन्स की तो आप कीटोन्स की ऑक्सीडेशन इजीली नहीं कर सकते, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। CH3, C डबल बॉन्ड O, मेरे हमारे पास CH3 है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन लगे हुए हैं, दिस इज द कीटोन। तो कीटोन जो है वो अंडर नॉर्मल कंडीशन आप इसकी ऑक्सीडेशन इजीली नहीं कर पाते। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। अब इसमें से आपसे पूछ रहे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O और H, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे हाइड्रोजन आइटम लगे हुए हैं, इनको यहाँ से हटाना जो है वो इजीली है। अगर कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो वो भी इजीली आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इन सब में सबसे ज़्यादा है। नंबर 9 हमारे पास है कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। सो याद रखें कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास बनते हैं एल्डिहाइड्स। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास क्या देते हैं, दे गिव्स कीटोन्स ऑक्सीडेशन करने के बाद। सो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी, S अल्कोहल। S मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जो है उनकी ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं इनकी आप ऑक्सीडेशन इजीली नहीं कर सकते, करेंगे भी तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 10 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट गिव कैनज़ेरो रिएक्शन। पहले हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए के अंदर फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास होता है HC डबल बॉन्ड OH। देन हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में क्या होता है कि बेंजीन है उसके साथ आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो तो बेंजल्डिहाइड बन गया। तीसरा हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड में क्या होता है CH3, C डबल बॉन्ड O और H। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे ये ग्रुप मौजूद है,
यहाँ पे ये ग्रुप मौजूद है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन मौजूद है। दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और ये H, ये CH3। सो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगे होते हैं अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं दीज आर द अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो इसलिए ये कैनेंजारो रिएक्शन नहीं दे सकता। हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है, बाकी जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है, एथेनॉल हैज़ डैश सिग्मा बॉन्ड। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, एथेनॉल मीन्स 2, 1 और 2 और A लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, लेकिन एल्डिहाइड का Al है। अब यहाँ पे इस यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसी इसका, एथेनॉल का। दिस इज़ द फार्मूला फॉर एथेनॉल। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स की अगर काउंटिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग ऐसे करेंगे, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज सिंगल बॉन्ड। 4 बॉन्ड ये हो गए, ये 5 ये हो गए। इसमें से डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो टोटल जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ये 1 2 3 4 5 एंड देन 6। नंबर 12 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, इससे पहले फार्मूला मैंने लिखा हुआ कि ये C6H5 है, इसके ऊपर आप क्या लगा दो, ये ग्रुप लगा दो, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। हेंस ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, दिस इज़ द एसीटोन। ये हमारे पास क्या है, C6H5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, जिसको आप बेंजोफिनोन कहते हो, बेंजोफिनोन। ये C6H5, ये है बेंजीन रिंग। C6H5 को हम क्या कहते हैं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, बेंज एल्डिहाइड। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज व्हाट, दिस इज एसीटोफिनोन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज शोन बाय कीटोन्स। अब कीटोन्स जो है वो कौन सा टेस्ट दे सकते हैं। सो याद रखें, कीटोन्स जो है दे गिव सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। कीटोन्स जो है ये सोडियम नाइट्रोपोसाइड का टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, लेकिन अगर हम जो MCQ नंबर 13 है इसमें अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन नहीं देते, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स के लिए है। और यही हमारे पास है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कि हम कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर इजीली। ठीक है, हमारे पास है मोर। तो ऐसा कौन सा है जिसकी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली कर सकते हो। सो ये हमारे पास है एल्डिहाइड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। एल्डिहाइड जो है इसकी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली कर सकते हो। आप इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होता है क्या है कि फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं। MCQ नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर यूरोट्रोपिक मेडिसिन्स। अब यूरोट्रोपिक मेडिसिन्स बनाने के लिए हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर यूरोट्रोपिक मेडिसिन्स। अब यूरोट्रोपिक मेडिसिन्स क्या होती हैं, ये हमारे पास यूज़ होती हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट यूरिनरी डिजीज़ेस या इन्फेक्शंस। यूरिन के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं दीज आर द यूरोट्रोपिक मेडिसिन। और ये प्रिपेयर कैसे होती हैं कि जब आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है, इसको आप ट्रीट करते हो एमोनिया के साथ, ठीक है, इसको आप NH3 के साथ ट्रीट कर देते हो, तो इस आपके पास क्या बनता है, हेक्सामिथाइल टेट्रा एमाइन की फॉर्मेशन होती है, और जो कि एक वेल नॉन यूरिनरी यूरोट्रोपिक मेडिसिन हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे राइट है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, फॉर्मल्डिहाइड जो इसको हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन नंबर इज़ डिक्रीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। अब इसमें हमारे पास ऐसे कंपाउंड के बने एल्डिहाइड्स है, अल्कोहल्स है, कीटोन्स है, ईथर है, कैसे कहते हैं कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन के बाद उसका जो कार्बन नंबर है वो डिक्रीज़ कर जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द कीटोन्स। कीटोन्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं पहले तो नॉर्मल कंडीशन में होती नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन अगर आप करते भी हो तो जो कार्बन नंबर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है ब्यूटानॉन हम ले लेते हैं, ठीक है। ब्यूटानॉन मीन्स जिसमें 4 कार्बन आइटम होते हैं, ब्यूटानॉन, ठीक है। इसके हम क्या कर देते हैं, इसके हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये ऐड कर दिया। अब ये ऐड करने के बाद हमारे पास इससे क्या होगा कि CH3 सी डबल बॉन्ड O और OH एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इसके एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे इनिशियल जो हम मॉलिक्यूल ले रहे थे उसमें कितने कार्बन एटम होते हैं 4, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज़ कर गया 2 में। तो इसका मतलब है कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी, कीटोन्स की, तो हमारे पास जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उसका जो कार्बन नंबर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज इंक प्रिजर्वेटिव। एमसीक्यू नंबर 17 है कि इंक प्रिजर्वेटिव हम कौन सा यूज़ करते हैं। सो फिनोल जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज एन इंक प्रिजर्वेटिव। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। 18 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि एमोनिया का डेरिवेटिव कौन सा नहीं है। तो एनिलीन जो है, एनिलीन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ आप NH2 मॉलिक्यूल लगा दो तो ये हमारे पास एनिलीन की फॉर्मेशन होगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजीन में क्या होता है, हाइड्रोजीन में होता है NH2, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजीन, तो दिस इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस एमोनिया मॉलिक्यूल। फिनाइल हाइड्रोजीन में क्या होता है, फिनाइल में होता है कि बेंजीन रिंग के साथ NH और NH2 लगा दो, ये हमारे पास अगेन क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया। पिक्रिक एसिड जो है ये डेरिवेटिव नहीं है। पिक्रिक एसिड में क्या होता है कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आप OH लगा दो, फिनोल बन गया, फिनोल की आप नाइट्रेशन कर दो, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ अ पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड जिसको आप ये कहते हो 2, ये कार्बन 1 2 3 4 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ये कॉमनली इसको आप पिक्रिक एसिड कहते हो। सो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज़ नॉट द डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया। बाकी जो हैं ये सारे के सारे एमोनिया से ही डिराइव होते हैं। लाइक एमोनिया में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, पीछे NH2 बच जाता है, तो ये हमारे पास NH2 आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 20 है, एल्डोल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ। एल्डोल कंपाउंड में क्या चीज़ मौजूद होती है। तो एल्डोल कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप भी होता है। एल्डोल ALDOL, तो ALD जो है ये आ रहा है एल्डिहाइड की वजह से, किसकी वजह से आ रहा है, एल्डिहाइड की वजह से। OL किसकी वजह से आ रहा है, अल्कोहल्स की वजह से। और अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH, और OH को आप क्या कहते हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो जब हमारे पास फॉर्मेशन होती है अल्डोल की, तो अल्डोल में दोनों ग्रुप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 सी डबल बॉन्ड O और ये H, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, हम इसको एक और मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर देते हैं एसिटल्डिहाइड की, ठीक है। ये CH3 इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये CH2 + 1 CH3 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम इसको कर लेते हैं रिएक्शन, तो हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह बनता है CH3COH, यहाँ पे HCH2। मैकेनिज़्म इसका मैंने बाकी जो लेक्चर्स थे उसके अंदर आपको कराया था। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज़ एल्डोल, इसको क्या कहते हो, ये प्रोडक्ट जो बन गया एल्डोल। वैसे नाम इसका क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। चल लिख देते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल।
अब इसमें अगर आप देखते हो तो ये OH ग्रुप भी आपको नज़र आ रहा है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपको ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H एल्डिहाइड ग्रुप भी नज़र आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर D जो है बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट वन। नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सो याद रखो कि जो एल्डिहाइड्स हैं दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑप्शन नंबर बी जो है CH2, इसका मैं ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ये H और ये H, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, CH2 और O फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स जो हैं दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट one. So student, these are the first 20 MCQs which we have done in the first part. The rest of the 20 MCQs from this chapter will be done in the next video. So stay connected and thanks for watching.